नमस्कार। तो आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। यूनियन बजट 2026 पेश हो चुका है और ये एक तरह से अगले साल के लिए देश का फाइनेंशियल रोड मैप है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस पिटारे में हम सबके लिए क्या खास है। पता है, अगर इस पूरे बजट को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो लाइन होगी ग्रोथ ओरिएंटेड और फ्यूचर फोकस्ड। मतलब हर फैसले, हर घोषणा के पीछे दो ही मकसद हैं। एक, आज की ग्रोथ को तेजी देना, और दो, कल के लिए यानी भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना। आप चाहे सड़कों की बात करें या नई टेक्नोलॉजी की, यही सोच आपको हर जगह दिखेगी। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए बजट के सबसे पहले और सबसे बड़े हिस्से से शुरू करते हैं। वो हिस्सा जो आने वाले मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन, उसकी नींव रखने वाला है। और जैसे किसी भी बिल्डिंग की नींव कंक्रीट और स्टील से बनती है, वैसे ही यहां बात हो रही है देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इस नींव को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक टर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे हम शॉर्ट में कैपेक्स कहते हैं। इसमें एक जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? देखिए, सरकार अपना खर्च उन चीजों पर बढ़ा रही है जो देश के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाए, ऐसी चीजें जो सालों साल ग्रोथ को पुश करती रहेंगी। तो सवाल यह है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? सबसे बड़ा फोकस है रोड्स, हाईवेज, रेलवेज और पोर्ट्स पर। सोचिए, ये सब हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइंस हैं, उसकी नसें हैं, और सरकार इन्हीं नसों को और मजबूत और चौड़ा करना चाहती है। अब देखिए, जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होता है तो इसका असर रिपल इफेक्ट की तरह होता है। सीधा सीधा फायदा किसको? बिल्कुल सही सोचा, सीमेंट और स्टील सेक्टर को। इनके लिए तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। साथ ही जो इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें भी हम तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हां, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को तो एक सॉलिड बूस्ट मिलना तय है। ओके, तो फाउंडेशन की बात तो हो गई, लेकिन सिर्फ नींव से तो काम नहीं चलता ना। उस पर एक पावरफुल इंजन भी चाहिए जो इकोनॉमी की गाड़ी को आगे खींचे। और बजट का अगला हिस्सा बिल्कुल इसी इंजन को पावर देने पर फोकस्ड है, यानी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस सेक्टर्स पर। यहां सरकार का गोल काफी बड़ा और एकदम क्लियर है। गोल है इंडिया को दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मतलब सोच ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इंडिया में अपना सामान बेचे नहीं, बल्कि यहीं बनाएं। मेक इन इंडिया को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी है। अब इतने बड़े गोल को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजी भी मल्टी प्रोंग्ड है। पहला, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे रेयर अर्थ और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, उन पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। और तीसरा, जो हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स, उनको भी पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही। सरकार ने उनको नहीं भुलाया जो सच में इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, हमारे छोटे बिजनेस और एमएसएमईज। उनके लिए स्पेशल फंड्स हैं, लोन मिलना आसान किया जा रहा है, और स्टार्टअप्स को भी खूब एनकरेजमेंट मिल रहा है, क्योंकि अंत में जॉब्स तो यहीं से क्रिएट होती हैं, ग्राउंड लेवल पर। ओके, तो हमने अब तक कंक्रीट की बात की, मशीनों की बात की, पर इन सब का क्या फायदा अगर देश के लोग ही पीछे रह जाएं? बिल्कुल, इसीलिए बजट का तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर है लोगों में इन्वेस्ट करना, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। इस डायरेक्शन में दो चीजों पर खास फोकस है। एक, नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ताकि हमारे यूथ आने वाले कल की जॉब्स के लिए रेडी हो सकें। और दूसरा, टूरिज्म को एक मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर की तरह डेवलप करने का प्लान है। इससे सर्विस सेक्टर को सीधा सीधा एक बड़ा पुश मिलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ग्रोथ सिर्फ बड़े शहरों यानी मेट्रोज तक सिमट कर ना रह जाए। इसके लिए क्या हो रहा है, देश भर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और जो टीयर 2, टीयर 3 शहर हैं, उनको ग्रोथ का नया इंजन बनाने का टारगेट है। ये बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ह्यूमन कैपिटल की बात की। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं बिग पिक्चर क्या है, खासकर मार्केट और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मैसेज है। चलिए फाइनल सेक्शन में इसको समझते हैं। इस पूरे बजट के पीछे जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है, उसे एक शब्द में कहेंगे फिस्कल डिसिप्लिन, यानी वित्तीय अनुशासन। देखिए, सरकार एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। एक तरफ ग्रोथ की रेस है, तो दूसरी तरफ महंगाई को कंट्रोल में रखना है। ये एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का साफ साफ सिग्नल है। तो इस सब का इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है, उनके लिए क्या टेक अवे है? देखिए, यहां इन्वेस्टर्स के लिए दो अलग अलग नजरिए हैं।
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, जो दूर की सोचते हैं, उनके लिए ये बजट काफी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये देश की इकोनॉमिक फाउंडेशन को मजबूत कर रहा है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट में थोड़ी उथल-पुथल, थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी योजनाओं का असर आने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो कुल मिलाकर ये बजट फ्यूचर फोकस्ड और एम्बिशियस तो जरूर लगता है। कागज पर प्लान बहुत सॉलिड है, पर असली सवाल तो अभी भी वही है, क्या ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्या ये सच में इंडिया के लिए एक रिजिलियंट, एक मजबूत भविष्य बना पाएंगे? वेल, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।